अस्वीकरण, डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और कहानियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। यह चैनल मेड फॉर किड्स नहीं है। 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह सामग्री उपयुक्त नहीं है। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे इस सामग्री को देखें और अपने बच्चों को मार्गदर्शन दें। राहुल मिश्रा, एक 28 साल का यूट्यूबर जो हॉन्टेड इंडिया नाम की सीरीज चलाता था। इस बार उसका अगला मिशन था उत्तराखंड का डागापुर गांव, जिसे लोग शापित कहते थे। कहते हैं वहां 200 लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। पुलिस ने जांच की पर कोई नहीं मिला, न शव न सुराग, बस एक वीरान गांव और टूटी फूटी हवेली। राहुल ने अपने 3 दोस्तों साक्षी, अमित और वेदांत के साथ गांव में कदम रखा। घड़ी में शाम के 6 बजे थे। गांव में अंधेरा पहले ही उतर चुका था। हवा में बू थी, कुछ सड़ने की, और हर जगह सिर्फ खामोशी। गांव के बीचों बीच खड़ी थी एक हवेली, काली हवेली। कहते हैं यहां पंडित वसंत राय रहते थे। उन्हें गांव वालों ने काले जादू के आरोप में जिंदा जला दिया था। हवेली का दरवाजा बिना किसी को छुए अपने आप ठाक से खुल गया। अमित बोला, ये साउंड डिजाइन किया गया लग रहा है यार। तभी दीवार पर से किसी ने नाखून से लिखा, वापस जा। एक पल को सभी रुक गए, पर YouTube व्यूज के लालच में आगे बढ़ते गए। हवेली के नीचे एक तहखाना था। राहुल ने उसे खोला। सीढ़ियां पसीने की तरह ठंडी थीं। नीचे एक पुराना यज्ञ कुंड था और दीवारों पर सैकड़ों आंखें उकेरी गई थीं जो उसे घूर रही थीं। अमित अचानक गायब हो गया। साक्षी ने देखा उसके कैमरे में अमित की आखिरी तस्वीर, जिसमें उसके पीछे कोई खड़ा था। एक लंबी छाया जिसकी गर्दन सीधी नहीं थी और आंखों से खून बह रहा था। हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में राहुल को मिली एक किताब, अंतिम यज्ञ। उसमें लिखा था, जिसने भी गांव का नाम तीसरी बार बोला उसका शरीर अग्नि को समर्पित हो जाएगा और आत्मा इस हवेली में कैद हो जाएगी। राहुल का हाथ कांप रहा था। उसने किताब बंद की और तभी किताब जलने लगी अपने आप। पन्नों में से निकली चीखें जैसे किसी की आत्मा जल रही हो। साक्षी अकेली कमरे में थी। उसके कैमरे में दिखा अमित, जो अब इंसान नहीं था। उसकी गर्दन उल्टी थी और आंखें सफेद। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, बलिदान अधूरा है, और फिर काली परछाई ने साक्षी को दीवार में खींच लिया। उसका कैमरा अब भी चल रहा था, बस उसकी सांसों की आवाज आ रही थी। अब बचे थे सिर्फ राहुल और वेदांत। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव एक भूल भुलैया बन चुका था। जितना वो भागते उतना ही गांव बढ़ता जाता। हर मोड़ पर दिखती एक ही औरत, एक ही चेहरे वाली, और फिर वेदांत गायब हो गया। राहुल अकेला। और फिर उसने देखा खुद को यज्ञ कुंड में जलता हुआ। सुबह 4 बजे गांव वैसे ही शांत था, लेकिन हवेली के एक कमरे में पड़ा था राहुल का कैमरा। उसमें उसकी आखिरी वीडियो थी। वो चीख रहा था, ये गांव छोड़ दो, कोई नहीं बचेगा। आज भी उस गांव में कैमरा चलता रहता है और जो भी उसे देखने जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। आपने ये कहानी सुन ली, लेकिन एक बात जान लीजिए, इस गांव का नाम जिसने सुना वो भी जुड़ गया उस यज्ञ में। अब जब अगली बार आईना देखो, ध्यान देना कहीं कोई छाया खड़ी ना हो, क्योंकि अब तेरी बारी है। अगर आप जिंदा हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हो सकता है कोई और तुम्हारी जगह ले ले।